भारतीय झूठ के जवाब में दुनिया को सच बताने का मिशन। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ्द ने चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात की। डेनमार्क, यूनान, पैनमा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान और जनूबी कोरिया, सेरेलोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नपातुला, ज़िम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। भारत का शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इलाकाई अमन के लिए खतरा है। बिला शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती चाहता है। कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी, भारत से 4 नुक्कात पर बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत दुनिया में जहां भी चाहे पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारत ले तो लाल से काम ले रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 भारतीय राफेल तैयारे गिराए। भारत को पहलगाम हमले में तहकीकात की पेशकश की थी। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में है। इसके शिकस्त खुर्दा बयानात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दिफाई बजट में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। दोस्त ममालिक हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं। माजी की निस्बत लोगों को अच्छा रिलीफ मिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पर लगी हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से लोगों ने समड़ियाल में नून लीग को वोट दिया। मरीम की सरबराही में पंजाब हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है। नवाज शरीफ ने कहा, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लीगी कायद ने तिब्बी मुआयना भी कराया। मोदी की आलमी सिफारतकारी में शिकस्त दर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की अब तक दावत ना मिली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी को दावत मिली तो भी उनकी शिरकत मशकूक है। बड़ी वजह भारत और कनाडा के दरमियान जारी सिफारती कशीदगी है। भारतीय हुकूमत मुंतजर है कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। G7 इजलास 15 से 17 जून तक कनाडा में होगा। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। दोनों ममालिक का 6,000 हलाक फौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा, तमाम मसाइल का हल पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात से ही मुमकिन है। रूसी सदर के मुशीर की कुछ इलाकों में 2 से 3 रोज़ तक जंग बंदी की तजवीज़। जंग बंदी मामलात पर बातचीत के लिए तुर्की के सदर की रूस, यूक्रेन और अमरीकी सदूर को मुलाकात की दावत। रूस ने बराह रास्त मुज़ाकरात का कहकर पेशकश मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने 5 रूसी एयरबेसिस पर हमला करके 41 जहाज़ों को निशाना बनाया था। रूस को $7 अरब के नुकसान का दावा। तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कट लगा दिया गया। 1000 अरब के 118 मंसूबे बंद करने का फैसला। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहराह के लिए 220 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 2800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबाई हुकूमतों का मजीद तरक्याती फंड्स का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पंजाब का 1190 अरब, सिंध का 887 अरब का तकाजा, खैबर पख्तूनख्वा का 440 अरब, बलूचिस्तान का 280 अरब रुपए का तकाजा। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी। IMF ने मईशत को 100% डॉक्यूमेंटेड करने का मुतालबा कर दिया। कैश पर शॉपिंग और पेट्रोल की खरीदारी पर 2% इजाफी टैक्स की वसूली का मुतालबा। पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। ₹3 फी लीटर वसूल करने पर गौर। तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाई जाएगी। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। हुकूमत QR कोड्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन के जरिए अदायगियों को यकीनी बनाना चाहती है। अहम मसनूआत की खरीदो फरोख्त का डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी पर इत्तफाक का इम्कान। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF हुक्काम में मुशावरत जारी। आइंदा माली साल 21 खरब 42 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना चैलेंज होगा। माशी शरह नमो का हदफ 4.2% तक रखे जाने का इम्कान। अफरात ज़र का हदफ 7.5% तक मुतवक्के। PSDP इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक्तसादी कौंसिल में पेश की जाएंगी। कौंसिल का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। FBR में इस्लाहात, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का जायजा इजलास। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। पायदार इस्लाहात के जरिए मईशत को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। कराची में सरेआम नौजवान पर तशद्दुद करने वाला बाअसर शख्स गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा का कहना है, मुलजिम सलमान फारूकी को डिफेंस में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज मामूली तनाज़े पर मुलजिम और उसके गार्ड्स ने नौजवान को उसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का मुलजिम के घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम के ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। एनी शाहिद और मुकदमे मुदई मोहम्मद सलीम का कहना है कि मोटरसाइकिल की गाड़ी से हल्की टक्कर हुई, जिसके बाद मुलजिमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद में घर में कत्ल किया। मुलजिमान फरार, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था। वो विफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G13 में रहती थीं। ईद के लिए कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। रहीम यार खान के अस्पताल में बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। कमसिन बेटी की हालत खतरे से बाहर। मेहनतकश अब्दुल रहमान कई रोज से काम ना मिलने से परेशान था। बच्चों के नए कपड़े मांगने पर दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया। भावरपुर में भूख से जाँ बहक होने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई। बड़ी बहन अस्पताल में जेरे इलाज। कहती है कि कई दिन से खाने को कुछ ना मिला। महल्लेदारों ने भी खबर ना ली और बहन को भूख ने मार डाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मसाइल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। कराची में अगले माह डबल टैकर बसें चलेंगी। खवातीन के लिए अलग से टैक्सी सर्विस शुरू होगी। सिंध हुकूमत का हर साल खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीन मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। हमारी हुकूमत ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रहे हैं। निजी शोबा माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। सिंध असम्बली के अरकान के सख्त सवालात। CEO के इलेक्ट्रिक मोना सलवी इजलास छोड़कर चले गए। कराची में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सिंध असम्बली की तवानाई कमेटी के इजलास में अरकान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। मोना सलवी अरकान के सवालात के जवाब देने के बजाय उलझते रहे और फिर इजलास से ही चले गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, बताया जाए किस कानून के तहत रात को बिजली बंद की जाती है। हुकूमती रुकन सादिया जावेद का ईद के बाद फिर इजलास बुलाने का ऐलान। आज की मीटिंग का बुनियादी मकसद जो है वो ये था कि हुज्जत तमाम करना था, उनको वो वादे वहीद याद दिलाना था जो पिछली मीटिंग में खुद मिनट्स हुई हुई बातें हैं कि जिसमें CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा था कि रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। कानूनन तो लोड शेडिंग वो कर ही नहीं सकते नेपरा के लॉ के हिसाब से, लेकिन ईद के बाद ये मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी।
मुल्क में महंगाई कम होने का तसलसल टूट गया। प्रति ज़र में दोबारा इजाफा। मई में महंगाई 3.5% बढ़ गई। शहरों में महंगाई 3.5, जबकि दही इलाकों में 3.4% का इजाफा हुआ। एक माह में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 0.2% की मामूली कमी आई। घर बनाने की लागत भी सिर्फ 1.2% कम हो सकी। मलबूसात और जूतों की कीमतें 1% बढ़ गई। तालीम और सेहत के अखराजात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील ने वजीर आजम से पूछा, क्या आपने मेरे मुवक्किल का दावा पढ़ा? वजीर आजम ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मजीद बोले, ये गलत है कि मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है। ये भी गलत है कि मेरा बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है कि बानी पर लगाए गए मेरे इल्ज़ामात झूठे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, यह गलत है कि मैंने बानी पीटीआई के खिलाफ दावा सुप्रीम कोर्ट से पैनमा केस का फैसला आने के बाद दायर किया। यह भी गलत है कि मैंने बानी पीटीआई को दावा दायर करने से कबल कोई नोटिस तामील नहीं कराया। केस की मजीद समाअत 21 जून को होगी। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश। बानी पीटीआई का चौथी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों के लिए नैब की 5 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों और सजा मुअत्तली दरखास्तों की पैरवी करेगी। मवेशी मंडियों में खूबसूरत और वजनी जानवरों के भारी भरकम रेट। लाहौर में अनमोल नामी भैंसा की कीमत 50 लाख रुपए। डस्का की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक चोलिस्तानी बैल मौजूद। गुजरावाला में मौला जट और नूरी नत की धूम। हैदराबाद में डॉन के जलवे, चाल ढाल ऐसी कि जो देखे देखता रहे। चूनिया में राजू बकरा और खजरों में रॉकेट बैल के चर्चे। फैसलाबाद में शहरी 40 बैल अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। ईद कुर्मा करीब आते ही छुरियां तेज होने लगी। टोके बेचने वालों का कारोबार चमक उठा। आम दिनों की निस्बत डबल वसूली। 200 रुपए वाली छुरी की कीमत 500 रुपए कर दी। 800 रुपए वाला टोका 1500 रुपए में फरोख्त। छुरियां तेज करने वालों ने भी रेट बढ़ा दिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा 6 जून से पीर 9 जून तक मुल्क भर में ईद की तातीलात होंगी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ईद के तीनों दिन किराए में खुसूसी रियायत का ऐलान। कहीं शदीद गर्मी तो कहीं घटाएं बरसी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कौसार मरी में रिमझिम। हारूनाबाद में तेज हवाओं के साथ बरसात। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात की 5 जून तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जकड़ चलने और बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। ईद उल अजहा पर दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी में पारा 48, जैकबाबाद 47 और दादू में 40 डिग्री रिकॉर्ड।